सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रघुराज यादव है। वर्तमान में क्या करते हैं आप? वर्तमान में अभी हमने स्नातक से बीए कंप्लीट किया है और अभी बीकेडी में हम अभी इस टाइम पे बीए का उसका एलएलबी का एडमिशन लिया है, बीएलएलबी का। अब उसमें भी हम छात्रव्रत हैं। इसके अलावा और क्या काम करते हैं? इसके अलावा हमारा कोई वैसा काम तो है नहीं, कृषि से ही आधारित है, कृषि पर ही निर्भर हैं। तो जैसे कि आपके बारे में चर्चाएं हैं जी कि आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं, तो किस ग्राम पंचायत से किस पद की दावेदारी करने जा रहे हैं? हमारा गांव एक छोटा सा गांव है, ग्राम चिरगांव खुर्द समथर मॉड ब्लॉक में आता है जी। इसके हम मूल निवासी वहीं के ही हैं, हमारा वहीं का रहना है। और वहाँ पे हमारे जो दादाजी हैं श्री घनश्याम यादव बिड़ला जी, उनका राजनीतिक अस्तित्व काफ़ी पुराना है, तो उन्हीं की राजनीतिक चल कदमों पर हम बढ़ रहे हैं आगे। आज उनकी स्थिति लगी कि उन्हें चुनाव लड़ना है, तो उन्होंने सोचा कि अब हम तो उम्र बहुत हो गई उनकी, तो उन्होंने कहा हमारे जो पुत्र हम हैं, जो कि रघुराज नाम है हमारा, तो हमारा ये प्रत्याशी रहेगा, इसीलिए हम आए हैं। हमारा राजनीति में कोई इतना बड़ा वो तो है नहीं, दादाजी के ही कारण हम चुनाव में उतरे हैं। तो जैसे आज आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं जी, तो लाजमी है कि आप जनता से भी मिल रहे होंगे। जी मिलते हैं, काफ़ी मिलते हैं। तो जनता की वो कौन कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जिस पर जनता आपसे निवारण चाहती है? उन समस्याओं को निवारण के लिए जनता को सबसे पहले तो ये जो प्रवास है, जो कि गांव में काम के लिए जो लड़के बाहर दिल्ली जा रहे हैं, पहले तो उन लोगों का प्रवास रोकना है। दूसरा, जो मनरेगा का काम रोका हुआ है जिससे युवाओं को यही काम मिले, वो काम के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और सड़कों से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीज़ों पर हम ध्यान रख रहे हैं और सभी लोगों से इस मुद्दे पर बात भी कर रहे हैं। तो इन्हीं मुद्दों के कारण हमें जनता पसंद करना चाह रही है। अगर बात की जाए, आपके ग्राम पंचायत में कोई खेल कूद का मैदान बना हुआ है? खेल कूद का मैदान तो एक है, जो अभी वर्तमान में प्रधान है जो हमारे, उनके सहयोग से अभी ग्राम प्रधान के द्वारा यहाँ पे खेल मैदान आया। काफ़ी छोटा है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो ज़मीन है, उस ज़मीन में करीब 2 से ऐसे ही करीब होगी, करीब 40 बीघा 50 बीघा ज़मीन, जो कि अभी खेती में की जा रही है, लेकिन वो ज़मीन सरकार की है। तो हम उस ज़मीन में कुछ खेल का मैदान निकालने के प्रयास करेंगे। ये चीज़ हमारी सर्वप्रथम रहेगी। और खेतों तक जो रोड गए हैं उनको भी सही सुरक्षित पहुंचाना भी हमारा ये काम रहेगा। तो जैसे कि जो आपने बताया कि अभी खेल कूद का मैदान बना हुआ है जी, तो उसकी देखभाल और उसका सौंदर्यीकरण सही तरीके से हो रहा है? उसका भी सही तरीके से, मेरे हिसाब से तो अभी मैं उस पर गया हूँ काफ़ी समय से, तो हम लोगों ने ही उसमें साफ सफाई का काम किया है। अभी वैसे कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन प्रधान जी का प्रयास लगा रहता है हम लोगों को हर मूल सुविधाएं देने का, कि इससे ये करो, ये साफ हो जाएगा। तो हम लोग खुद करते हैं प्रयास, प्रधान जी पे भी ज़्यादा प्रयास नहीं डालने देते हैं। अगर बात की जाए साफ सफाई व्यवस्था को लेकर, जी, तो आपकी ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी कितने तैनात हैं अभी? हमारे ग्राम में सफाई कर्मचारी करीब 2 महिलाएं 2 पुरुष हैं जो लगातार 4 लोगों का स्टाफ। जी। तो साफ सफाई व्यवस्था बढ़िया चल रही है? मैं तो अभी जितना देखा हूँ साफ सफाई में, अभी गांव में मेरे मोहल्ले से मैं लूँगा, अभी किसी और की नहीं, तो वहाँ पे साफ सफाई है, अच्छी तरीके से है। और कहीं नहीं है वहाँ पे जो चूक हो रही है, उसमें थोड़ा हम अगर होंगे तो प्रयास थोड़ा और करेंगे कि पूरी तरीके से रहे। स्वास्थ्य सेवाएं किस प्रकार संचालित है? स्वास्थ्य सेवाएं हमारे यहाँ जो समुदाय केंद्र है वो चलता है, अच्छा इलाज भी होता है, वहाँ कई दवाइयाँ मिल भी जाती हैं। और कुछ समस्या है, एम्बुलेंस से लेके जो 108 हो जाती है वो वहाँ परमानेंट रहती है। अगर किसी को कोई समस्या है तो वो वहीं से चली जाती है। और फिर जो गांव के जो प्रधान है, वो श्री उत्तम जी, वो सब पृथक प्रयास करते हैं कि मूलभूत सुविधाएँ मिलती रहें सभी लोगों को। जैसे कि देखा जाता है कि आमतौर पर हर गाँव में कच्ची शराब का सेवन अधिक होता है। जी, होता है, और जिसके चलते कई घर बर्बाद हो चुके हैं। जी, हो चुके हैं। तो इस पर आप किस प्रकार से कदम उठाएंगे? इस पर मेरे एक कदम से जो ठेका अभी गांव में अंदर था वो अब बाहर आ गया। और वो बाहर भी इस प्रकार आया, वो गलत हो गया, क्योंकि स्कूल के 100 मीटर जो सरकारी स्कूल प्राथमिक विद्यालय है उसके 100 मीटर के पहले ही एक ठेका देसी का वहाँ पहुँच चुका है। और वहाँ पे आज के समय पे महिलाओं से आप गाँव में जाके पूछ सकते हैं, किसी भी घर की भी महिलाओं से, कि उनके पुरुष कई लोग बीमारियों से काफ़ी घातित हो रहे हैं और काफ़ी लड़ाई दंगे। और जो आज मैं एक गांव में था, अभी 10 दिन पहले की बात है, कुछ बाहरी लोग शराब पीकर वहाँ गांव के कुछ
लोगों को मारपीट करके निकल गए। वो तो मैं उस टाइम पे पहुंचा तो उस बात को संभाला, और कोर्ट कचहरी भी हुआ था, थाना हुआ था उनका, तो दरोगा जी को भी उस टाइम पे योगेंद्र सिंह जी थे, उन्होंने भी इस चीज़ का विरोध किया था, बोले यहाँ पे ठेका नहीं होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। अब हम लोगों के प्रयास जितना था, हम गाँव से इसको बाहर ले आए, अब बाहर से गाँव से बाहर निकालने का भी काम करेंगे जब हमारा समय आएगा। अगर बात की जाए इसी क्रम में जी शिक्षा की स्तर की, जी, तो शिक्षा के स्तर में किस प्रकार से आपके यहाँ संचालित हो रही है व्यवस्था? शिक्षा के आधार पे अभी हमारे यहाँ पे 8 तक का स्कूल प्राइमरी था जी, और हमारे प्रधान जी और कई युवा लड़के हैं साथ में लगे हुए हैं, और हमारे ज्ञा प्रसाद वकील साहब जी हैं गांव के, उन लोगों के पृथक प्रयास से विंटर तक स्कूल भी हमारे यहाँ बनने जा रहा है। यानी कि शिक्षा का स्तर सबसे बढ़िया स्तर है हमारे गांव का, सब लोग शिक्षित हैं, लेकिन कुछ असामाजिक लोग तो गांव में होते ही हैं, उनके कारण आप किसी को ऐसे नहीं तोल सकते। शिक्षा का अभाव बहुत अच्छा है हमारे गांव में। अच्छा, और अगर बात की जाए आंगनवाड़ी की, तो आपके आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहे? अभी आंगनवाड़ी में हमने अभी जहाँ तक कि हमारी जानकारी है, तो आंगनवाड़ी को हम अभी रहे 20-25 दिन रहे, तो आंगनवाड़ी हमने सिर्फ अभी स्कूल में जब पहुँचे थे तो बच्चों की अभाव थोड़ा कम था, वहाँ बच्चे नहीं थे ज़्यादा, आंगनवाड़ी संचालित है लेकिन बच्चों की संख्या थोड़ी कम है आंगनवाड़ी में। अगर मलियत से जाए, आपके क्षेत्र की जनता, आपके गांव की जनता आपको आशीर्वाद देती है जी, और आप प्रधान के पद पर आते हैं, जी जी, तो सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी विकास के लिए? सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, यही सब सुचारू करना है, सही तरीके से लागू करना है, और सड़क जहां हमें समझ में आ रहा है सड़क, और सबसे बड़ा अभाव है हमारे यहाँ पे पानी का ऐसा अभाव, कहाँ सरकारी नल जहाँ लगे हुए हैं वो नल खराब पड़ चुके हैं, उन नलों को सही तरीके से चालू करवाना, जो पानी के लिए लायक है उनको सही करवाना, जो लायक नहीं उनको लाल करवा के पेंट करवा के उनको निर्धारित करना कि ये पंप पानी के योग्य नहीं है। और किसानों के लिए भी कई अनुसुविधाएँ हैं कि वहाँ खेतों में ट्रैक्टर नहीं जा पा रहे, अब खेतों में यहाँ पे निकला हुआ है रास्ता, अब नहीं निकल पा रहा है, उनका खेत है, तो चकबंदी को कंप्लीट करके वहाँ पे हम लोगों को अच्छी सड़क देनी है कि खेतों तक उनका वाहन पहुँचे और उनको मूलभूत सुविधाएँ मिलें। चैनल के माध्यम से क्या कहना रहेगा आपका सभी ग्रामवासियों को? चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासियों से यही अनुरोध रहेगा कि जो दादाजी ने इतने वर्ष आप लोगों को गांव में दिए हैं, उनके अभाव से चलते हुए और जो हमारा व्यवहार है व्यक्तिगत आपको जो समझ में आएगा, तो हमें आप सहयोग करें और हमारे सहयोग से ही आप लोगों को सुविधाएँ होंगी।